व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमी। जिस सुहानी गड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दरूद, ख़त्म दौरे रसालत पे लाखों सलाम। अल्लाह जल्ल जलालहू की हमद, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीम नाज में इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद काबिल सद ज़ी एहतराम जमी हज़रात उलमाए कराम सनाखान शीर लिसान बरादरान इस्लाम बिहम्दिल्लाह ताला आज मोहतरम हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, मोहम्मद सलीम साहब, जुमला इनके जितने भी रुफ़का हैं, अजीज़ हैं, तमाम अहबाब ने मिलकर इस बज़्म सईद का इनकाद किया है। अल्लाह जल्ल जलालहू की पाक बारगाह में दुआ करें कि रब्बे लम यज़ल ज़िक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह इस घर पर अपनी रहमत बरकत का नज़ूल फरमाए। ग्रामीउल कद्र हज़रात, जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि हमारे करीब ही में अभी 11 बजे जनाजा हुआ और अभी 3 बजे एक और जनाजा है, तो मौसम की ये बदलती हुई अकाइयाँ और ये सारे मामलात को पेश नज़र रखते हुए जो वक्त मुकर्रा है दुआ का, हम इंशाअल्लाह 1 तक इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। उससे कबल जितने भी हमारे माशाअल्लाह सनाहान हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, उलमा हैं और बिलखुसूस कोकबे मिल्लत इस्लामिया तमामी अहबाब इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए अपने अपने हुज़ूर की बारगाह में अपनी अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है वक्त। मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त को मलहूज़े खातर रखिए। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम मोहम्मद सहावत से तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक़्त के अंदर हुज़ूर के हरीम नाज में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। काबिल कदर ज़ियद शाम जनाब चौधरी हनीफ साहब और चौधरी सलीम साहब, स्टेज पे मौजूद कारी बासो चिश्ती साहब और मोहतरम मुख्तार साहब भी बैठे हुए हैं, जलवा फरमाए। मुख्तसर कलाम पेश करना है। आज दी महफल नू मिलादे मुस्तफा नाल मनसूब किया है मेरे भांजे जनाब चौधरी नईम साहब और चौधरी कलीम साहब और चौधरी फहीम साहब ने मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करते हैं। करीम आका दी बारगाह हदिया दुरूद सलाम पेश करो। 10-12 मिनट की हाज़री है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब खुदा करे के मोहब्बत में ये मकाम आए। खुदा करे के मोहब्बत में ये मकाम आए के सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। खुदा करे के मदीने
मदीने से। कह दियो सुभान अल्लाह। मेरा गुलाम मेरा मंगता मेरा गदाए खुदा करे के मदीने से मदीने से मदीने से मदीने से खुदा करे के मदीने से फिर पैगाम आए खुदा करे के मदीने से फिर पैगाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं अली का नौकर हूँ हमेशा निस्बत पंजतनी हमेशा निस्बत पंजतनी मेरे काम आए हमेशा निस्बत पंजतनी मेरे काम आए। माशाल्लाह राशिद साउंड सर्विस बड़े खूबसूरत तरीके नाल ऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ा जा मास्टर उठा दियो। हाँ आका दिया महफिल सजाने सजावांगे आका दिया महफिल सजाने सजावांगे। नारा या रसूल अल्लाह नारा या रसूल अल्लाह नारा या रसूल अल्लाह दाला ने दिलावांगे। आका दिया महफिल सजाने सजावांगे। दारे दारे उते सानू जान दी भी लोड़ गैरा अगे पलड़ा फैलाण दी भी लोड़ दारे दारे उते सानू जान दी भी लोड़ गैरा अगे पलड़ा फैलाण दी भी लोड़। सदका नबी दा यारो सदका नबी दा यारो सदका नबी दा यारो खाने आते खावांगे। आका दिया सोने दे मिलाद दा जद होवेला आया सी अल्लाह पाक ने भी दे जश्न मनाया सी। सुन्नते खुदा नो पे सुन्नते खुदा नो पे सुन्नते खुदा नो पे निभाने निभावांगे। आका दिया ओए मंगल नजम तेनू जेड़ी शे दी लोड़ आका दे खजाने अच भला केड़ी थोड़ मंगल नजम तेनू जेड़ी शे दी लोड़ आका दे खजाने अच भला केड़ी थोड़। इसे करो खाली कदी इसे करो खाली कदी इसे करो खाली कदी जाने ना जावांगे। आका दिया ओए आका दिया महफिल सजाने सजावांगे। जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चनीनो चना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान है तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए जहां में तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। रजब शरीफ दा महीना है इसे महीने विच सोने आका नू अल्लाह ताला ने मेराज तो मुशर्रफ कीता है। मेरे करीम आका नू मेहराज नसीब होई है। जदों सरकार नू अल्लाह ताला ने मेहराज तो मुशर्रफ कीता है जमीनी सफर मुकिया है। मेरे सोने लजपाल आका दी सवारी ने जदों उड़ान भरी आसमान वाले पासे पहले आसमान दा दरवाजा खुलिया है उत्थे बहुत सारे फरिश्ते सन। जदों बाब खुलिया है दरवाजा खुलिया है उत्थे बहुत सारे फरिश्ते सन। सरकार का इस्तकबाल कीता है सरकार नु प्रोटोकॉल पेश कीता है। उन्हां बहुत सारे फरिश्तियां जो कोई एक फरिश्ता बोल पिया कहन लगा या रसूल अल्लाह अली नु मेरा सलाम आखियो। हाय हाय मेरे करीम आका ने फरमाया ओ फरिश्ते तू अली नु जान। हाय फरिश्ता अर्ज करता है सोने आका लजपाल आका सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा हुसैन ओ अदना दी शान वाले महबूब आका आलम नशरफ दी पाक छाती वाले सोने महबूब आका सोनी ते मिठी गुफ्तार वाले लजपाल आका अली नु कौन नहीं जानदा।
फरिश्ता अर्ज करी बैठा या रसूल अल्लाह आका अली नू कौन नहीं जानदा है। कसम है मुझे अपने परवरदिगार की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। जब जन्नत दा बुआ बंद होता है या अली दी आवाज आंदी है। जब जन्नत दा बुआ खुलदा है या अली दी आवाज आंदी है। या रसूल अल्लाह अली नो कौन नहीं जानदा है। आका ये जन्नत दे अंदर जिन्ने दरख्त ने इन्ना दरख्तां दे जिन्ने पत्ते ने हर पत्ते दे उते अली अली लिखा होया है। या रसूल अल्लाह ये जन्नत दे अंदर जिन्नियां हूरां ने हर हूर दी पेशानी दे उते अली अली लिखा होया है। या रसूल अल्लाह ये जन्नत दे अंदर जिन्ने गिलमान ने हर गिलमान की पेशानी दे उते अली अली लिखा होया है। या रसूल अल्लाह आका जन्नत दे अंदर जिन्नियां नहरां ने इन्हां नहरां दे किनारियां दे उते जिन्नियां इट्टां लगियां ने हर इट दे उते अली अली लिखा होया है। आखो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया है अली मेरे विचू है तो मैं अली विचू। अली मेरी जान है, अली है तो खैर है, अली नहीं ते बड़ी पटकार है। आखो यार सुभान अल्लाह। ए करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा अली अली ओ बखता वाले ए बखता वाले ने लोग लोगो जिन्ना दा नारा अली अली करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा अली अली ओ बखता वाले ए बखता वाले ले लोग लोगो जिन्ना दा नारा अली अली। माशाअल्लाह जी। वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए वाक़या मेराज चूंकि इसी माह में वकूअ पज़ीर हुआ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी मौजज़ात हैं इन मौजज़ात में से जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो वाक़या मेराज शरीफ है। हज़ूर ताजदार कायनात खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी की हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी हैं। बुखारी के अंदर भी और जामिया तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल इस हदीस के रावी है। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने मेराज को बयान किया तो उस वक्त में हजरे अस्वद के करीब बैठा हुआ था। जब मैंने वाक़या मेराज शरीफ को बयान किया तो जब कुफार ने मुशरिकीन मक्का ने बड़े बड़े काफिरों ने वाक़या मेराज को जुटलाया और उन्होंने मुझसे मस्जिद अक्सा के सतूनों के बारे में मस्जिद अक्सा की हर चीज के बारे में सवाल किया। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खालिक लम यज़ल ने मस्जिद अक्सा का सारा नक्शा जितना भी था वो मेरे सामने रखा और मैंने एक एक चीज को उनके सामने बयान करके रख दिया है। गिरामीउल कदर हजरात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा अर्ज कर रहे थे, मेराज सुन रहे थे। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक बात को बयान कर रहे थे, हजूर ताजदार कायनात की बारगाह में कुफार कहने लगे अगर आपने मेराज की है
तो आप बतलाइए कि इसी रास्ते पर हमारे 3 काफिले हैं, बताइए वो कहां कहां पर मौजूद हैं और किस किस वक्त पलट कर आएंगे। मदीने के ताजदार, खत्मे नबूवत के सरदार जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात को, एक एक काफिले की निशानदेही भी की है और उसकी तस्दीक के लिए हुजूर ताजदार कायनात ने एक एक बात को सामने रखा है। जब वो ये बात मानने पे मजबूर हो गए, जब उन्हें पता चला कि हुजूर ने इतनी मजबूत कवि दलीलें दी है, तो अर्ज करने लगे, बताइए काफिला पलट के कब आएगा। मदीने के ताजदार आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पहला जो काफिला है वो सूरज तुलू होने, जब सूरज तुलू होगा उस वक्त पलट के आएगा। दूसरा निस्फुन नहार के मौका पर होगा तब आएगा। तीसरा काफिला गुरूब आफ्ताब के वक्त आएगा। गिरामीउल कदर हजरात, उधर मेरे नबी के गुलाम भी थे अपने नबी की शान देखने के लिए, उधर काफिर भी मौजूद थे कि हम किसी जरिए से नबी की तकसीफ करेंगे। गिरामीउल कदर हजरात, मुसलमान मेरे नबी के गुलाम हुजूर की शान दिखाने के लिए मौजूद थे। एक नबी का गुलाम बोलकर कहता है, वो एक काफिर कहने लगा, वो देखो हमारा काफिला सामने आ गया है। मदीने के ताजदार के गुलाम ने कहा, और मुसलमानों अपने नबी की शान देखो, अभी सूरज तलू हुआ है। मेरे करीम नबी ने जो फरमाया था वो सच फरमाया है और हक फरमा दिया है। अब दूसरा काफिला और तीसरा काफिला, अभी सूरज गुरूब होने वाला था। मुअर्रिख लिखते हैं किसी वजह से लेट हो गया, किसी जरिए से लेट हो गया। गिरामीउल कदर हजरात, अभी काफिला न आया, सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब था। मदीने के ताजदार की इज्जत रब को इतनी प्यारी है, हुजूर ने सूरज को हुक्म दिया कि उस वक्त तक तूने गुरूब नहीं होना है जब तक मेरे नबी का फरमान पूरा न हो जाए, जब तक मेरे नबी का फरमान पूरा न हो जाए तूने उस वक्त तक गुरूब नहीं होना है। गिरामीउल कदर हजरात, मुअर्रिख लिखते हैं उधर से काफिला सामने होता है, सूरज को हुक्म मिला वो गुरूब हो गया है। गिरामीउल कदर हजरात, अल्लाह ने अपने नबी को इतनी शान, इतने मकाम, इतनी अजमतें दी हैं, इसीलिए तो बरेली के ताजदार कुश्ता इश्क मुस्तफा इमाम अहमद रजा बोलकर कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला और जो मिला बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाहे हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल बासित चिश्ती साहब, तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अ बादहुम दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हम हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर हदियाए दरूद व सलाम के नजराने अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ी कदर मुक़्तदर उलमाए ज़ीशान, निहायत ही मुहतरम करम फरमा बुजुर्गो नौजवान साथियों, आज की ये इंतहाई खूबसूरत महफिल इस घर के अंदर इफ्तिताई तौर पर जो मकानों का इफ्तिताह किया जा रहा है, जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद सलीम साहब, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, इनके तमाम अहले खाना, इनके बेटों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के हवाले से इस महफिल का इनकाद किया।
अल्लाह ताला इस घर में हुजूर के मीलाद के तसद्दक से अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। हमारी इस महफिल के मेहमान खसूसी खतीब पाकिस्तान सरमाया अहले सुन्नत कोकब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अजीज़ुद्दीन कोकब साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं और जिनकी खसूसी नात है मोहतरम मोहम्मद एजाज अहमद साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आपकी नात शुरू होगी और फिर खताब शुरू हो जाएगा। बाज़ौक़ होकर मोहब्बत के साथ बैठिए, एक दो बातें मैं करके फिर इंशाअल्लाह जो खसूसी नात है उसके बाद पेश होगी। कुरान मुक़द्दस के जो अल्फाज मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किए, अल्लाह ताला ने तीसरे पारे के अंदर इरशाद फरमा वरफ़ा बादहुम दरजात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने बाद को बाद पर फजीलत अता फरमाई, बुलंदियां अता फरमाई। अब अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अला नबी जनाब अलैहिमुस्सलाम से लेकर हज़रत जनाब ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया मुरसलीन तशरीफ़ लाए, हर नबी शान वाला, हर नबी मकाम वाला, अल्लाह ताला ने हर नबी को शान अजमत और मकाम देकर भेजा है। लेकिन मेरे और आपके करीम लजपाल आका जो इमामुल अंबिया हैं, जो हबीबे किबरिया हैं, मेराज शरीफ की रात जब मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया तशरीफ फरमा थे, सारे अंबिया वहां पर तशरीफ फरमा। एक बात देखिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब मेरे करीम लजपाल आका जनाब मूसा कलीमुल्लाह की कब्र अनवर से गुजरे, हुजूर फरमाते मूसा कलीमुल्लाह वहां अल्लाह की इबादत नमाज पढ़ रहे थे। वही मूसा कलीमुल्लाह जब करीम आका मस्जिद अक्सा में गए, वो मूसा कलीमुल्लाह वहां पर भी मौजूद थे। और वही मूसा कलीमुल्लाह जब मेरे करीम लजपाल आका छठे आसमान पे पहुंचे, वहां पर भी मूसा कलीमुल्लाह मौजूद थे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यानी पहले आसमान पर हजरत जनाबे आदम, पहले आदम अलैहिमुस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर हैं, फिर पहले आसमान पर भी हैं। ये शान, ये मकाम अल्लाह करीम ने अपने प्यारे अंबिया को दिया है। तो हाज़रीन मोहतरम, हर नबी ने मस्जिद अक्सा के अंदर अपने अपने वक्त के अंदर अल्लाह करीम की हम्द सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि की शान में भी पढ़ा। और हर नबी ने अपने जो अल्लाह करीम ने उन्हें कमालात दिए, जनाबे आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक। लेकिन तवज्जो रखना, हर नबी ने, किसी ने कहा अल्लाह करीम ने मुझे कलीमुल्लाह बनाया, किसी ने कहा अल्लाह करीम ने मुझे नजीउल्लाह बनाया, किसी ने खुतबा दिया अल्लाह करीम ने मुझे सफीउल्लाह बनाया। हर नबी ने वहां पर अपने कमालात को बयान किया। लेकिन कुर्बान जाऊं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि की अजमतों और शानों पर, मेरे और आपके करीम लजपाल आका की अजमत और शान पर, जिन्हें अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, उस मकाम पर भी हुजूर अपनी इस गुनाहगार उम्मत का जिक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए, सारी मखलूक के लिए, अपनों के लिए, बेगानों के लिए, सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उस मकाम पर और फिर जब रब की बारगाह में पेश हुए, नबी करीम आका दो जहां, मीलाद वाले नबी, जिनकी मीलाद की महफिल हम जहां सजा कर बैठे हैं ना, वो मीलाद वाले नबी रब की बारगाह में भी अपनी इस गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, हर नबी शान वाला, हर नबी मकाम वाला। जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह को देखिए, अल्लाह करीम ने कमाल और शान दे दिया। अल्लाह का कुरान कहता है जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह का मकाम और शान ये है, फरमावा उबरे उल अकमहा वल अबरसा व उक़िल मौता बिइज़्निल्लाह। बड़ी बात है। जनाबे ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह करीम की दी हुई ताकत, अल्लाह करीम ने जो मुझे शान और मकाम दिया है, फरमाया अगर कोई बीमार भी आम नहीं, बरस वाला कोड़ी मरीज भी आपकी बारगाह में आ जाए, अल्लाह करीम की अता से जनाबे ईसा फरमाते हैं मैं उसे शिफायाब कर देता हूँ। फरमा फिर वो उक़िल मौत बिइज़्निल्लाह,
अल्लाह, फरमा अल्लाह के इज़्न से, उसके हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। और फरमाया जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम पीते हो, जो कुछ तुम्हारे घरों के अंदर है, जाहिर बातिन सबकी मैं खबर देता हूँ। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु के गुलामों जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह की शान है, हजरत ईसा रूहुल्लाह का मकाम है। लेकिन इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु की शान और अजमत ये है, जब मस्जिद अक्सा के अंदर सारी नबी इकट्ठे हैं, हर नबी की जबान पर बस यही है कि सबसे औला हो आला हमारा नबी। हुजूर फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे अंबिया तशरीफ फरमा है और वहां पर आजान होती है। अब इंतजार था मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा होता है, यानी इमामत कौन कराएगा। कहते हैं जनाब जिब्राइल ने मुझे इस तरह पकड़कर मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। गोया नबी अंबिया भी वहां अपनी जबानों से यही कहते होंगे कि अंबिया, हर नबी यही कहता होगा कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वरफा बादहुम दरजात, ए महबूब हमने आपको बुलंदियां अता फरमाई, हमने आपको अजमत और शान अता फरमाई। एक वो है जिनसे हमने कलाम किया, वो मूसा कलीमुल्लाह है, लेकिन कुर्बान जाए अजमत मुस्तफ़ा पर, शान मुस्तफ़ा पर। इसलिए से जिस घर में, जिस जगह पर भी, जहां पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु का जिक्र होता है, वहां पर जिस जगह पर भी हुजूर के मिलाद की महफिल होती है, फरमाया पूरा साल उस जगह पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती हैं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। इसी ईमान के साथ, इसी अकीदे के साथ जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, हाजी सलीम साहब, इनके बच्चों ने आज अल्लाह करीम की दी हुई ताकत और इस्तिताअत से जो नए मकान बनाए, उनका इफ्तिताह और नहीं बल्कि अल्लाह और उसके नबी के हुजूर के जिक्र से किया जा रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, क्योंकि हमारे मेहमान खसूसी जिनकी नात है वो भी अभी उनका वक्त है, तो अल्लाह ताला मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस घर में अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। पढ़िए दरूद पाक, उसके बाद इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे, उनको दावत देंगे। हुजूर की बारगाह में पढ़िए दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या वो सोएला नज़ारे फिरते हैं तेरे दिल ए बहार फिरते हैं। अरे उस गली का मैं गदा हो जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते
हैं और लाखों कुदसी है कार खिदमत पर लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं वो सुए लाज़ार फिरते हैं। इंतहाई में अदब से गुजारिश करूंगा, दुनिया नात का एक दरख्शंदा सितारा जनाब मोहतरम मोहम्मद आसम एजाज साहिब तशरीफ लाएं, हुजूर के हरीम नाज में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। आज की ये महफिल पाक जनाब इज़्ज़त माब चौधरी मोहम्मद हनीफ साहेब, चौधरी मोहम्मद सलीम साहेब, भाई चौधरी नईम साहेब, चौधरी कलीम साहेब, चौधरी फ़हीम साहेब, आपने अपने घर में सजाई है। और बिलखुसूस इस महफिल की ताकीद मुझे मेरे बड़े भाई चौधरी नदीम साहेब, आप दुबई से राब्ते में रहे और अब भी हैं। आपने हुक्म किया, अल्लाह करीम के करम से सरकार की महफिल में हाज़िरी का मौका मैसर आया। अल्लाह करीम महफिल सजाने वालों का सजाना, आने वालों का आना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। इंतहाई मोहब्बतों के लायक, चाहतों के लायक आपके इस इलाके में दीनी खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल बासित साहेब और हज़रत अल्लामा हाफिज़ मुख्तार साहेब आप तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम आपका साया तादेर अहले इलाका के सरों पे सलामत रखे। जितने अहबाब दूर नज़दीक से सर्दी के इस मौसम में अपना कीमती वक्त निकाल के आए, अल्लाह करीम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आया तो मुझे पता चला कि इस गाँव में भी एक फौतगी हुई है, साथ वाले गाँव में भी। अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक कायनात हुजूर के ज़िक्र के सदके उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोहब्बत से, उल्फत से, अकीदत से जितने अहबाब जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना इस नियत और यकीन से पेश कर लीजिए कि हम पढ़ते हैं, हमें हमारे आका समात फरमाते हैं। ज़रा मोहब्बत से जितने दोस्त बैठे हैं पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के या दुखियां जाके दुखियां नो गम खारा गे उड़ खैरे ओ या खुशियां हाकिम नबियां नो ओ सरदारा गे उड़ खैरे हर दिल जो यार सदा दिलदार आगे हुण खैरे
सरकार आगे उड़ खैरे, ओ सरकार आगे उड़ खैरे। पहले मौत तो डर पिया लगदा सी, ओ सरकार आगे उड़ खैरे, ओ सरकार आगे उड़ खैरे। जो असूल कुरान ने दस्या है, नहीं उसूल कोई उसूल वर्गा। ओ चन जिन्ना भी पावे हसीन होवे, नहीं ओ हबशी दे पैरों दे तोल वर्गा। लखा पाने जाए ने पुत हाकिम, जाया पुत नहीं किसे पतोल वर्गा। ओ 1 लाख दे 24,000 विचों कोई रसूल नहीं मेरे रसूल वर्गा, कोई रसूल नहीं मेरे रसूल वर्गा। जग दुनिया विच लजपाली दी। अब मिसरा मुकम्मल हो तो एक मर्तबा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहिएगा ताकि सबकी हाजिरी हो जाए कि जग दुनिया विच लजपाली दी, तस्वीर दा नाम हुसैन और जिन्ने कुफर दा सीना चाक किता, उस तीर दा नाम हुसैन। तारे असल सलामत दुनिया ते तशहीर दा नाम हुसैन। ओ मैं क्यों ना सिर्फ फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। ओ मेरे पीर दा नाम हुसैन। मैं क्यों ना सिर्फ फख्र करा, ओ मेरे पीर दा नाम हुसैन। ओ मेरे पीर दा नाम हुसैन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। तो हुजूर की नात में शामिल होके कहना है कि मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जरा एक बारी जितने बैठे हो सारे आंखों कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या
माशाअल्लाह जरा मोहब्बत से शामिल होके कहना है कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे मौला अलियो फातिमा हसनैन के सदके मेरे मौला अलियो फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। जरा जोर लाई थी एक बारी सारे आंखों न सुभान अल्लाह। जिन्हें खाकर इन्हें खाकर जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं कि रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा तो दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता कि देते हैं तुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक कलाम का हुक्म मुझे चौधरी नईम साहेब चौधरी करीम भाई ने किया है। ये कलाम चरागे गोलड़ा हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। मोहब्बत से उल्फत से अकीदत से सुनिएगा और अपना हिस्सा जरूर शामिल कीजिएगा। नात पढ़ सकते हैं तो नात में शामिल हो जाइए वरना सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। नात क्या है सुनिए कि मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। हक तो मेरा
भी है रहमत का तकाज़ा करना मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तू किसी को आका तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। कि तेरी शान आका के तेरी शान के शान या नहीं ऐसा करना के तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम। और उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम। उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम। कि जिनका मसलक था तवाफ़े रूहे ज़ेबा करना। जिनका मसलक था तवाफ़े रूहे ज़ेबा करना मुझ पे भी चश्मे करम। और सरकार नसीरे मिल्लत मक्ता कहते हैं कि मुझ पे महशर में नसीरों की नजर पड़ ही गई। मुझ पे महशर मुझ पे महशर में नसीरों की नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना मुझ पे भी चश्मे करम। मौलाना अजीजुद्दीन कोकब साहेब दामद बरकातुहु मौलालिया महफिल पाक में तशरीफ फरमा हुए आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और कलाम के चंद अशार और मनकबत के चंद अशार और मेरी हाजिरी मुकम्मल है। मोहब्बत से उल्फत से अकीदत से एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रौनके ज़िंदगी आप हैं रौनके ज़िंदगी आप हैं रौनके ज़िंदगी आप हैं रौनके ज़िंदगी
सारे खुशी आप हैं मेरे सारे खुशी आप हैं कौन होगा इमाम सफे अंबिया कहिए ना सुभान अल्लाह। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसे इमाम हो तो इमाम ऐसा कौन होगा इमाम सफे अंबिया बोल सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं खाजगा फातह कादियान जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। ये किसका जिक्र है? ये हुजूर ताजदारे गोलड़ा का जिक्र है। जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह के खाजाए खाजगा फातह कादियान खाजाए खाजगा फातह कादियान पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे अली आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी हम सब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल। हमारी बज़म में तशरीफ़ लाए कोकबे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा कारी अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहिब। मैं बसात इज़्ज़त व एहतराम आपसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, आपका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन
व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मेज़बानाने खुशनसीब जनाबे हाजी मोहम्मद हनीफ साहिब और हाजी मोहम्मद हनीफ साहिब सईद साहिब, मेरे बिरादराने ज़ी कदर अल्लामा अब्दुल बासित साहिब चिश्ती, अल्लामा हाफिज़ मुख्तार अहमद साहिब, दीगर ज़ी कदर मेहमानाने गिरामी, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वक़्त औला शरीफ जल्ल जलालहू की बारगाह पाक से अय्याम हयात इज़्ज़त और इत्मीनान के साथ बसर करने के लिए अता होने वाली घर की नेमत के शुक्राने के तौर पर इस खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया गया। 1:15 बजे इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। उस वक्त तक मैं चंद कलिमाते नाते रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस करीम का सदका कुछ मुतल्लिकाती गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, क्योंकि मेरी आदत है कि जितना वक्त हो मैं कोशिश करता हूँ कि बात उतनी छेड़ी जाए जो उस वक्त में पूरी हो जाए। बात पूरी ना हो तो सुनने वालों को भी एक कसक, एक अरमान रहता है और कहने वाला भी एक उलझन में रहता है कि गल पूरी पहुंचा नहीं पाया। क्योंकि ये वो महीना है जिसमें इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज का शरफ बख्शा। और एक बात अर्ज करके आगे बढ़ूंगा कि मेराज शरीफ के हवाले से दौरे अव्वल से मुख्तलिफ नज़रियात रहे हैं। ख्वाब है, रूहानी सफ़र है। कुरान मजीद ने मेराज की इब्तिदा भी और इंतहा भी दोनों को बयान किया और फरमाया कि इब्तिदा भी बंदे ने की है और एहतिताम मेराज भी बंदे का हुआ है। वो इस तरह कि मेरा मालिक फरमाता है कि सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, सुबहान वो जल्ल जलालहू ज़ात है जिसने सैर कराई अपने बंदे को। और आब्द खाली जिस्म को भी नहीं कहते, खाली रूह को भी नहीं कहते, जिस्म और रूह के मजमुए का नाम अब्द है। और फिर अब्द खाली जिस्म और रूह के मजमुए पर बात ख़त्म नहीं होगी, उसको कहेंगे जो जब अल्लाह की रज़ा हो उस वक्त बंदगी की सलाहियत भी रखता हो। मकसद यह है कि मैं अगर माहौल में मौलवी साहब मशरूम और निकाह पढ़ाने के लिए आप मुझे ले जाएं और मैं कांपना शुरू कर दूं तो गड़बड़ हो गई ना। फिर मौलवी साहब तो कहलाया लेकिन काम तो करने की पोजीशन में नहीं हो। तो आप जिस्म और रूह के मजमुए का नाम ही नहीं, आप उसको भी कहेंगे कि जब उससे बंदगी ली जाए माबूद जल्ल जलालहू की तरफ से तो उस वक्त वो इबादत करने की सलाहियत भी रखता हो। अब शुरू हुआ है सरकार का मेराज तो हुजूर की शान अब्दियत के साथ। और फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अब ये कायनात सारी नीचे है और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर हैं और वक्त औला शरीक का जलवा है और जलवाए ज़ात है। तू ऐने ज़ात में निगरी दर तबस्सुमी। और वहाँ वक्त औला शरीक रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू और इमामुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से जो कलाम फरमा रहा है, फरमाता है मैंने बंदे से बातें की। इसका माना ये हुआ कि जहां आलम अरवाह भी नीचे रह गया, रूह की परवाज भी नीचे रह गई, आलम बशरियत भी नीचे रह गया, बशर की परवाज भी नीचे रह गई, सारी खुदाई नीचे रह गई, सारी कायनात नीचे रह गई, लेकिन असबाब की एहतियाज से पाक नबी वहां मौजूद है और जिस्म और रूह समेत मौजूद है, जिस्म और रूह समेत मौजूद है। ये अल्लाह का ऐलान है कि मा ज़ागल बसर व मा तगा। उन्होंने मेरे जलवाए ज़ात को टिकटिकी बांध के देखा, आंखें चुदियाई नहीं, नजर उलझी नहीं, निगाह फिरी नहीं। अभी मार्च का महीना है, इब्तदाई दिन है, कल सूरज चढ़े दिन को 12 बजे जरा सूरज से आंख मिला के तजर्बा कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 5 सेकंड के बाद आंखें फिरेंगी, नजर चुंधियाएगी, निगाह घबराएगी। और ये जो सूरज है ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के नूर का परतौ है, अक्स है। अक्स से नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतनी चमक रखता है, जो मेरी आंखों में नूर है ये भी सरकार के नूर का लंगर है। इधर भी नूर है, उधर भी नूर है, इधर भी रोशनी है, उधर भी रोशनी है। अगर रोशनी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती और ये बशर की रोशनी सूरज की रोशनी के सामने चुंधिया जाती है, तो फिर मेरे पाक नबी की बशरियत का मकाम देखो ना। मैंने शायद उस दिन भी ये जो घर में महफिल हुई थी उसमें एक बात कही थी कि मेरे हुजूर के अस्माए सिफातिया में ये दो नाम भी शामिल हैं, सैयदना जब्बारुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सैयदना कहारुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां ये परवरदिगार जल्ला जलालहू के सिफाती नाम है, और जब्बारो कहार का एक तो वो माना है ना जो आम लोग में और आप समझते हैं कि कहर करने वाला वो है कि जब चाहे जिस चीज को चाहे उसको बर्बाद कर दे, और जबर करने वाला वो है कि उसकी कुव्वत उसके इख्तियार के सामने कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो मजबूर ना हो सके। लेकिन इनके दूसरे जो माने हैं जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अस्मा मिले वो ये है कि कहार खाली सत्यानाश करने वाले को नहीं कहते, कहार उसे कहते हैं जो बड़ी कुव्वत का हामिल हो, जिसके पास बड़ी ताकत हो, जिसके पास बड़ा जोर हो। और मेरे पाक नबी को अल्लाह ने जो कुव्वत अता फरमाई है वो ये है कि मा ज़ागल बसर व मा तगा। आपकी मेरी आंखें इस सूरज का सामना नहीं कर सकती, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पाक ने उस नूर का सामना किया जो नूरे अज़ल है, नूरे असली है, खल्लाके आलम का नूरे ज़ात है। और मी नगरी दर तबस्सुमी, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे भी जा रहे हैं और महजूज भी हुए जा रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं और महजूज। ये कुव्वत है मेरे हुजूर की, यानी इतना ताकत वाला जिब्राइल कि अर्श इलाही के करीब हो, और इधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई रस्सी से बांधकर कुएं में फेंकने लगे, और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और पानी के दरमियान 3 गज का फासला रह जाए। इज़राइल जनाब जिब्राइल पाक हो अर्श के नीचे, अर्श 7 आसमानों के ऊपर, इस जमीन से पहले आसमान के दरमियान 500 साल का फासला, हर आसमान के दरमियान 500 साल का फासला। 7 5 35 तो 7 आसमान ते उत्ते आए ना जी, उस तो तले ये भी 500 नाल मिलाओ ना, 40 सदियों का फासला किधर, 3 गज का फासला किधर। और मेरा रब फरमाता है जिब्राइल जरा जल्दी जा, इससे पहले कि मेरे प्यारे पैगंबर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी में फेंक दिया जाए और वो मेरा इम्तिहान देते हुए पानी में तार हो जाए ना, उन्हें तार नहीं होने देना, उन्हें खुश्क रखना है। 3 गज का फासला है सारा, उनको पानी तक पहुंचने से पहले तूने अपने परों पे बिठाना है।
जिस महबूब के दर के पहरेदार की कुव्वत का ये आलम है, जिस महबूब की शहजादी के घर चक्की पीसने वाले जिब्राइल पाक का ये आलम है, उस नबी की शान और कुव्वत का क्या आलम होगा। कहने वाले ने कहा कि जिब्रील रहे हाँ बुराक थके, जिब्रील रहे यानी रह जाए हाँ बुराक थके, रफ रफ भी आगे जा ना सके। जिब्रील रहे हाँ बुराक थके, रफ रफ भी आगे जा ना सके। रब उतनो मिलनी हबीबी कहे, रब उतनो मिलनी हबीबी कहे, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। कहार कुव्वत वाला। अब कुव्वत को देखो फिर एक और एंगल में कि जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा पे पहुंच कर करें हुजूर एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो जलवाए जात की उसके अंदर मेरे पर जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। और सरकार आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। जिब्रील रुके बुराक थके, रफ रफ भी आगे जा ना सके। रबी उतनो मिलनी हबीबी कहे, उतनो मिन्नी हबीबी ना सादा ना तर्जुमा कर पाऊं, चस्का ऐसी फकी। हबीब इसमें वाहिद है, नाल ये निस्बत नहीं है तो मेरा बेनियाज मालिक फरमाना ओ मैं कले मालिक ने कलिया अपने महबूबा थोड़ा नेड़े ते हो ना। ओ मैं कले परवरदिगार ने कलिया अपने महबूबा, जाती महबूबा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो कलाम हुआ, मैं वो इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करके जनाबी वाला अपने वक्त पे एहतिताम करेंगे ताकि दुआ पर वक्त हो जाए। पहुंचे बारगाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु में मेरे पाक नबी सलीकेमंद लोगों का ये काम होता है। मैं सर्दियों में महीने किन्नू कहने किसने करना गया जिसे पता हो वो एक बंदा भी शुगर वाला उसे मिठाई लेके किधर गया भाई तुसा कोई सब्जी ले जाओ, गर्मियां ने सर्दियां ने दो रखो, अंडे ने दर्जन दो ले जाओ, कोई होर चीज ले जाओ जी कम आवे, सारे घर ने खुश हो गए खान, दुआ भी देन तक चीज जाया भी ना। एक घड़ी तो बतरा डब्बे पहलों पे फ्रिज चौथा तुसा भी लाके टुर गए, वो कोई चाड़े रखे रखे फिर उस तो बाद गया सटे या किधर मदरसे भेज देते हैं, सुक गई है मदरसे भेज दो। जे मिकी तुसा की अल्लाह ए शऊर दिता है कि मौसम ने मुताबिक, मेहमान ने मुताबिक, मीजबान ने हैसियत ने मुताबिक, रिश्ते ने मेयार ने मुताबिक असा तोहफे लेके जाने हैं, तो फिर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो पता है कि कहां जा रहा हूं, किस बारगाह में जा रहा हूं, आज मेरा मीजबान कौन है, मैं किसका मेहमान हो रहा हूं और उस बारगाह के लिए सबसे खूब तोहफा क्या है, बेहतरीन हदिया क्या है जो मेरा मान भी बढ़ाए उसकी शान के भी लायक हो। मेरे परवरदिगार जल्ला जलालुहु प्यारो मोहब्बत की इस दुनिया में, प्यारो मोहब्बत के इस माहौल में, प्यार के इस माहौल में, एतमाद के इस माहौल में, अताओं के इस माहौल में, जलवों के इस माहौल में मेरे पाक परवरदिगार जल्ला जलालुहु ने महबूब करीम से पूछा लाए हो, जो लाए हो वो पेश करो, इसलिए कि मैंने आपको बुलाया है
बुराक मैंने भेजा था, जन्नती लिबास मैंने भेजे थे, खुशबुएं मैंने भेजी थी, सीढ़ी मैंने लगवाई थी, अंबिया को कब्रों से उठाकर मैंने बुलवाया था, अर्श के आगे आपको मैं लेके आया था, रफ रफ नामी तख्त मैंने अता फरमाया था। रफ रफ भी आपसे अलग इसलिए किया था ताकि रफ रफ को भी पता चल जाए कि मैं भी मखलूक होने के नाते मोहताज हूं आमना के लाल की। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरा नबी सिवाय खालिक जल्ला जलालहू के किसी का मोहताज हाजतमंद जरूरतमंद नहीं है। तवज्जो मेरी जान। अब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार की तरफ से ये सवाल हुआ जो तोहफा लाए हो पेश करो, अर्ज करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। प्यार अल्लाह को सुभान अल्लाह। माल का तीन ही जरिए हैं बंदे के पास इबादत करने के, तीन ही जरिए। या जुबान बोलेगी, या वजूद कोई हरकत करेगा, या तेरा दिया हुआ रिज्क खर्च होगा माल की शक्ल में। तीन ही तरीके हैं बंदे के पास तेरी इबादत के। ऐ मेरे करीम अल्लाह, मैं तीनों तरह की इबादतें तेरे लिए लाया हूं। खुश होकर बोलो। मैंने ये बात कही भी है, कहूंगा भी, आज भी अर्ज करना चाहूंगा। ये खुदा की कायनात में बंदों की तवील फहरिस्त में सारे अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उलुल अज़्म फरिश्तों में ये तन्हा बंदा है जो अपनी इबादत खुद ही अपने माबूद की बारगाह में पेश कर रहा है। पेश हो रही है, कयामत नहीं आई, हशर वफा नहीं है, ये मिलाद मेराज का मौका है। मुलाकात है खालिक और मखलूक की, मुलाकात है बंदे और माबूद की, मेराज है आमिना के लाल की। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह, जब से बोला अब तक, जब से बोला अब तक, जो बोला जहां बोला। गौर करें जरा मेरे हुजूर की जुबान की तहारत क्या है, मेरे पाक नबी की जुबान से निकले हुए अल्फाज की अहमियत क्या है। सोनिया, जब से बोला उस वक्त से लेके अब तक, जो बोला जहां बोला, जिस हाल में बोला, जिस माहौल में बोला। इसका माना यह हुआ कि मेरे नबी के लहजे में अगर गुस्सा है तो भी उसकी रजा शामिल है, बंदगी है। मेरे हुजूर के लहजे में प्यार है तो भी उसकी रजा शामिल है, बंदगी है। मेरे पाक नबी खामोश है तो भी उसकी रजा शामिल है, बंदगी है। मेरे हुजूर कुछ बयान फरमा रहे हैं तो भी उसकी रजा शामिल है, बंदगी है। जुबान इबादत करे, बोले, और जब बोले, जो बोले, जहां बोले। चूंकि यहां जुबानी इबादतों में से किसी इबादत की तखसीस नहीं हुई। मेरी कोली इबादत है, मेरी जुबान ने जो कहा, जब से मैं बोल रहा हूं अब तक जब तेरी बारगाह में पहुंचा हूं, जहां बोला, जिससे बोला, जो कुछ। मालिक को सब कुछ तेरे लिए, वो तेरे लिए, वो तेरे लिए। फिर मुझे बेटा, क्या नाम आपका, आसिम, फिर ये कहना पड़ता है ना, जब मेरा नबी जब भी बोले, जहां भी बोले। हुजूर को जब पत्थर लग रहे होंगे तब भी तो हुजूर बोले होंगे। जब हुजूर को जनाब हलीमा पाक ने अपनी गोद में सुलाया होगा, लोरियां दी हुई, तब भी तो सरकार कुछ बोले होंगे। ये ना, मैंने दोनों माहौल और दोनों मंजर आपके सामने पेश कर दिए। हुजूर जब बोले वो इबादत हो, हुजूर जब बोले वो इबादत हो, आका जब बोले वो इबादत हो। और आका की उम्मत का मौलवी अजीजुद्दीन कोकब खिताब में भी इबादत का फैज न पा सके।
बदनसीबी है ना, फिर जिहालत है ना। और जाहिलों के लिए कुरान ने एक ही लुगत हमें उसूल दिया कि वैसा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जदों किसी जाहिल नाल तेरा आमना सामना होवे ते बैसा ते मुनाज़िरा ते मुजादले ना पे, उसका एक भाईजान खुश रहो, मौजा मारो, असा की अपने हाल च राजी रहना। मैं जब बोला, जो बोला, जहां बोला वो बंदगी है। फरमाया कबूल है इलाही, मैंने जितने खर्चे किए वो भी तेरी रजा के लिए। फरमाया कबूल है। अब मेरे पाक नबी ने खर्चे कितने किए होंगे? एक तो माल का खर्चा है, दूसरा निकाह का खर्चा है, तीसरा जुबान का खर्चा है, चौथा रहमत का खर्चा है, पांचवा तबलीग का खर्चा है, छठा मारिफत रब्बानी का नूर अता करने का खर्चा है। कितने गिनोगे? मेरा नबी तो सारे का सारा सखावत ही सखावत है, अता ही अता है, करम ही करम है, इनाम ही इनाम है। मालिक जहां जो खर्च किया वो भी तेरे लिए और मेरे वजूद ने अमल करके, अदा करके, हरकत करके जब इबादत की, जहां इबादत की, जिस अंदाज में इबादत की, चाहे वो जनाबी वाला नूर के हाले में हो, चाहे वो तेरी बारगाह पाक में हो, चाहे वो हरी में किबरियाई में हो, चाहे वो जबीनों और पुश्तों में रहते हुए हो, चाहे वो मुख्तलिफ पाकीज़ा बतनों में मुंतकिल होते हुए हो, चाहे वो पैदा होने से पहले हो, चाहे वो पैदा होने से बाद हो, चाहे वो हिरा की चोटी पे हो, चाहे वो मस्जिद हराम के मुसल्ले पे हो, चाहे वो मस्जिद नबी के मिंबर पे हो, चाहे वो अरफात के मैदान में हो, या चाहे इस वक्त तेरी बारगाह में हो, मैंने कोई इबादत ऐसी नहीं की जिसमें तेरी रजा शामिल ना हो और जिसमें तेरी बंदगी के हक अदा करने का तकाजा ना हो। अल्लाह ये तीनों की तीनों बातें तेरी बारगाह में तेरा बंदा एक खास पेश कर रहा है। अब तीन तरह की इबादतें सरकार ने पेश फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू बेनियाज ने तीन इनाम दस्ती अता फरमाए। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ कहिए। फरमाया महबूब आप पर आपके रब का सलाम 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 सलाम। कितना दूर है रब? फकाना काबा कौसैन औ अदना। सलाम, अल्लाह की रहमतें, रब की बरकतें। सोनिया तीन तरह की बातें लायो, तीनों इनामात ले जाओ। सलाम भी आपके लिए, रहमतें भी आपके लिए, बरकतें भी आपके लिए। सलाम भी आपके लिए, रहमतें भी आपके लिए, बरकतें भी आपके लिए। सलाम भी आपके लिए, रहमतें भी आपके लिए, बरकतें भी आपके लिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। हज़रत किबला आलम हामी बेकसामून से इंसो जहां फातिह कादियां सैयदना व आकाना व मौलाना शाह अश-शेख सैयदना पीर मेहर अली शाह ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप ये टोपी रख नामी ऑडिटोरियम बन गया, वो सारे इलाके आबाद हो गए, खेलने कूदने वाली जगह बन गई, वो सारा पार्क बन गया यूब नेशनल पार्क। इस जंगल में आया करते थे गोलड़ा शरीफ से असर और मगरिब के वक्फे में अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए। क्योंकि ये बात मैं आप दोस्तों को अर्ज कर चुका हूं कि आपका माहौल जितना सुथरा होगा, जितना खामोशी होगी, जितना तन्हाई होगी, जितना खलबत आपको मिलेगी, इतना आपकी इबादत में रंग आएगा, इबादत में असर आएगा, इबादत में नूर आएगा। और ये जो औलिया अल्लाह ने तुझे और आप मुझे और आपको खलबत नशीनी का जनाबे वाला तरीका बताया है कि किधरे कल्याण हो के अल्लाह ना ना लिया कर। उसके अंदर हिकमतों में से हिकमत में अर्ज करके आगे बढ़ूंगा कि बशर अपनी फितरत में तन्हा रह नहीं सकता, अकेला रह के ये उदास रहता है।
परेशान रहता है। ये जब भी अपने आप को तन्हा महसूस करेगा तो उदास हो जाएगा, फिर कोई साथी ढूंढेगा, कोई संगी ढूंढेगा, कोई अपना दोस्त ढूंढेगा, कोई अपना साथ ढूंढेगा। आप खलवत नशीन हो जाइए। बशर होने के नाते चंद घड़ियों के बाद तन्हाई आपको काटेगी, आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे, और जब तन्हा महसूस करेंगे तो संगी ढूंढेंगे। क्योंकि आप खलवत नशीन हैं, बीवी आपके करीब है नहीं, बच्चे हैं नहीं, माँ बाप है नहीं, दुनिया का कोई रिश्ता है नहीं, दौलत है नहीं, पैसा है नहीं, वसाइल है नहीं। तन्हाई जू जू तंग करेगी, कलेजा धड़केगा। जब कलेजा धड़केगा तो यार को ढूंढने की जुस्तजू बढ़ेगी, और कहीं रब करेगा उस यार से लग जाएगी जो कलेजे में आबाद हो चुका है। यह है खलवत नशीनी का फैज, यह है खलवत नशीनी का फायदा। क्यों मेरे हुजूर ने ऐलान खत्म नबूवत से पहले हिरा की चोटियों पे खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई? बाबे पागल नहीं, बाबे किसी की ढूंढन चल रहे, कलिया होके किसी की अपना बनान चल रहे। क्योंकि ये बात भी जनाब जुनैद बगदादी जैसे सूफी और फकीर ने कही कि जब वो तने तनहा तुम्हारा है तो कभी तुम भी अकेले उसके हो जाया करो। है जी मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे पाक परवरदिगार ने 3 चीजें बतौरे जवाब अता फरमाई। सलामती भी आप पर, रहमतें भी आपके लिए, बरकतें भी आपके लिए। किबला आलम यहां तशरीफ लाया करते अल्लाह का जिक्र करने के लिए। तो आपका जो खादम खास था ना, एक दिन वो कहने लगा हुजूर आहिस्ता आहिस्ता तुसाना काम बदना पिया, तो मिशन आम हो रहा, तो नूर फैल रहा, तो हासिदीन की तादाद भी बढ़ रही। हजरत सैयदना ख्वाजा खाजगां शम्सुल औलिया ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला ने आपको दुआ अता फरमाई थी। फरमाया था मेरे महरन शाला मकसूद तर थी में। मकसूद तर होने का माना है वे कि तेरे च क्वालिटियां वधन, खूबियां वधन, शान तेरी ऊंची होवे ताकि दुनिया तेरी हसद करे, ते तेरे हसदां की तादाद वधे। ते हसदां की तादाद वधन का माना है कि तेनू अल्लाह शाना अता फरमाए। मसलन में अगर तुम जो कोई मेरा दोस्त अगर शोबे ना मुंसलिक तो महसूस ना करे, मैं एक अपनी तबीयत या उसूल निकाल करने लगा। अक्सर औकात अस्पताल ना इफ्ता होना क्लिनिक्स ना, अगर किधरे में पकड़िया जावा तो मैं पहले सजे खबे हो जाना भाई उन्हें दुआ कि कर ज्यादा ज्यादा ये भी अक्सर ना बेच या अल्लाह रिज़्क़ रोटी बरकत पा, ते रिज़्क़ रोटी बरकत पाण ना फिर पीछे लाजक के चलो ये तो अक्सर ही अक्सर भाई इसने इलाज शिफा भी पा, लेकिन खाली शिफा ली दुआ भी तो काफी नहीं, जना खुश नहीं होने लगा। ये तो बरकत नहीं दुआ कराने लगा, चंगा भला गया 2 मन मिठाई रखी है। तो जब मैं आखा या अल्लाह डॉक्टर साहब ने रिज़्क़ रोटी बरकत पा, तो उसमें एक जरिया ते भी है, जुकाम लोगों को ज्यादा लगा है। गल समझाई ज्यादा बड़े तरीके नाल बाद औकात मामलात संभल के पढ़ने पैना। तो उन्हें अर्ज की कि बिला चूंकि तुसाने आस्था की तादाद बढ़ रही है तो लोग बड़े कमीनन, तो मैं कला बंदा तो बुढ़ा हो गया, तो नाल कोई बंदा रखा करो बतौरे पहरेदार। तो मेरे ताजदारे गोला ने कुरान की आयत पढ़ी वल्लाहु यासिमुका मिनल नास। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान फरमाया, सोनिया मैं खुद जब तक आप मौजूद हैं मैं खुद, और अब कब आप मौजूद नहीं होंगे ना आपकी इब्तिदा हो गई अब इंतहा है ही नहीं। मैं खुद आपको इंसानों के शर से बचाता हूँ, बचाऊंगा। बड़े लोगों के नौकर भी बड़े होते हैं। आप किबला आलम ने ये आयत पढ़ी, तर्जुमा तो मैंने अर्ज किया है। उस आख्या जनाबे वाला एक खिताब तेरे रब्बुल आलमीन दा कमली अली आका वास्ते है। फरमाया यासिमुका हरफ की काफ वेख, इसना पेट बहु वड्डई ते इस वड्डे पेट दी छां विच किधरे मैं भी मौजूद हां। अस्सलामु अलैका, सलामती अगर तेरे ते है तो तेरे सदके तेरी उम्मत तक भी जाएगी। रहमत अगर तेरे तो तेरे सदके तेरी उम्मत की भी मिल सन। बरकत अगर तेरे वास्ते सोने तो तेरे सबब तेरी उम्मत की भी अता हो सन। और बरकत ये नहीं कि 100 साल जिंदगी हो तो बाबरकत जिंदगी है।
बरकत यह है कि बलूगत तो बाद भावें 5 घड़ियां मिल जान लेकिन साईं कबूल कर लेना। ए बरकत, बरकत मिकदार में इजाफे ना नहीं। असा इस गलत बरकत ने मफहूम पिछे ते रिश्वत भी लै लेने ते हराम भी खा जाने ते दीन भी बेच छोड़ने ते बदलियाजियां भी कर जाने ते भौंका फांकी भी जारी रखने। ए बरकत नहीं ने, बरकत ए वे कि भावें 5 घड़ियां मिलन बलूगत तो बाद लेकिन उस विच कोई एक साह मिल जाए कि जिस विच अल्लाह रसूल प्यार नाल ताकने। मैं हूं मट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं हूं मट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, पर आ गया हूं मैं पसंद इस दम निगाहे यार में, आ गया हूं मैं पसंद इस दम निगाहे यार में, आ गया हूं मैं पसंद इस दम निगाहे यार में। 7 फेरे लाने नहीं बैतुल्लाह दे 6 ते तवज्जो नहीं मिली, नहीं ले सके। आखिरी की तवज्जो मिल गई, पिछले 6 भी तोड़ चढ़ गए। जे पहले ही फेरे में जनाब तू हजरे अस्वद तू शुरू किया तो बस मोबाइल खोलिया तो उस विच ही बने तो भावें 7 दिहाड़े इत्थे रोजाना 21 चक्कर ला। ऐवे बरकत, बरकत लंबी उम्र ना ते बहुत सारे पैसे ना बहुत सारी शोहरतां ना ते नहीं, बरकत उस ना है कि जिस विच बरकत वाला नाल होवे, बरकत वाला जिसरे नाल होवे। सोनिया रहमतां भी तेरे वास्ते, सलामतियां भी तेरे वास्ते ते बरकतां भी तेरे वास्ते, ते तेरे सदके सलामतियां भी तेरी उम्मत की मिल सन ते रहमतां भी मिल सन ते बरकतां भी मिल सन। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कितने करीम है मेरे आका, कितने लजपाल है मेरे आका, कितने बंदा परवर है मेरे आका, कितना प्यार है सरकार का अपनी उम्मत से और उम्मत के गुनाहगारों का कितना ध्यान है मेरी हुजूर को। जब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने ये 3 इनाम रब्बुल आलमीन से हासिल किए, मुत्तसिल अर्ज करने लगे, सोनिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन। सलामती हो हम सब पर, सलामती हो हम सब पर, सलामती हो हम सब। अच्छा पिछे गल्लां तिजदा होईयां 3, सलामती भी, रहमत भी, बरकत भी। इबादतां भी 3 किस्म दी पेश कीतियां गईयां, जुबानी भी, बदनी भी, माली भी। तो इनाम 3 मिले, सलामती भी, रहमत भी, बरकत भी। तो सरकार ने अगे बरकत रहमत का नाम नहीं लिया, अगे सलामती का हाईलाइट किया। सलामती होगा ना हुण 5 घड़ियां जी एक कबूल हुई ना उस विच मिल गई सलामती, ते सलामती विच ही हो गई बरकत, तो सलामती विच ही हो गई रहमत। किसी अल्लाह ने मकबूल बंदे में की सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, और अल्लाह ने बारगाह उस जने ने मुंह निकली गल कबूल होनी सी, तो उसने इस अस्सलामु अलैकुम नी दुआ ने सदके मिकी मिल गई सलामती। ते हुण रहमत नाल ही नहीं, जन्नम तू बच गया तो रहमत नाल है ना, तो जे जलालत तू बच गया तो बरकत भी नाल है ना। इसका मकसद है कि सलाम जिसकी पहुंच जाए इसने ज़िम्मन फिर रहमत बरकत भी उसका नसीब हो जानी। मेरे पाक नबी अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और ए मालिक तेरे उन बंदों पर जो साहिब किरदार हैं, जो साहिब तकवा तहारत है, जो सालिहीन है। अब यहां हुजूर ने सलाम को उम्मत के 2 ग्रुपों में तकसीम फरमाया। एक अस्सलामु अलैना कहकर, अलैना चूंकि ज़मीर जम मुतकल्लिम की है, अस्सलामु अलैया नहीं, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन नहीं, अस्सलामु अलैना, असा सारे ऊपर सलाम, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ते जिहड़े तेरे नेकोकार मकबूल महबूब मुकर्रब मुत्तकी बंदे उन्हां पर भी तेरा सलाम। आका जी तुसां नेकोकार अलग कीते, दरम्यान च वाओ हरफे अतफ पाया,
जमातां दो कन्नी कन्नी कीतियां ते नेकोकारां की बात बयान करके फरमाया उन्हां पर भी सलाम जिहड़े तेरे साहिब तकवा और सलाह सालेह बंदे ने ते अस्सलामु अलैना इस ज़मीरे जमा विच अपने नाल किसकी रखने हो पे फरमाया उसकी रखना जिसको जरिया कोई नहीं, जिसको सबब कोई नहीं। ईमान है लेकिन अमल कोई नहीं, ईमान है लेकिन मेहनत कोई नहीं, प्यार है लेकिन अमल कोई नहीं। बेईमान नहीं होया, गद्दार नहीं होया, मक्कार नहीं होया, मोमिन है लेकिन रज गुनाहगार है तो उन्हें कि में नार रखना पिया। चूंकि हशर ने माहौल एक मंजर ये भी ऐसा की मुहद्दिसीन ने सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशादात की रोशनी दसिया कि अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम बाकायदा ऐलान कर सन अस्सालिहून लिल्लाहि वत्तालिहून ली, नेकोकार अल्लाह ने जिम्मे ते गुनाहगार मेरे जिम्मे, जिन्ना कोई नहीं हो मेरे नाल राबता करो। क्या खूब कहा था नियाज़ी साहब ने कि जिनका भरी दुनिया में, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं हामी, उनको भी मेरे आका, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, आते हैं वही जिनको मैं और आप उम्मते मुहम्मदिया के तमाम अहले ईमान गुनाहगार कितने खुश नसीब हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने वहां हमें अपने साथ रखा है, अपने साथ रखा है। काश के मुझ जैसा गुनाहगार भी किसी अच्छे काम में अपने पाक नबी के साथ हो जाए। खैर का काम है, भलाई का काम है, दीन का काम है, अल्लाह की रजा है, इसमें बंदगी के साथ इसका ताल्लुक है। चलो इसमें हम अपने पाक नबी के संग हो जाते हैं। कैसे? सुन्नत की शक्ल में, उसकी इत्तिबा की शक्ल में, उसको फॉलो करने की शक्ल में, उस पे अमल करने की शक्ल में। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के वो गुलाम जिन्होंने सुन्नत की तौकीर की, सुन्नत के साथ मोहब्बत की, सुन्नत को जिंदा किया, फिर सुन्नत वाला नबी उनको नसीब हो गया, तो वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, फरमाते हैं फौरन इमामुल अंबिया की तवज्जो चाहने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं कि तुम जो काम कर रहे हो करने से पहले चेक कर लो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ हो सकता है, फौरन चल पड़ो, कमली वाले के रास्ते पर निकलोगे, रसूलुल्लाह की तवज्जो नसीब हो जाएगी। हुजूर के रास्ते पे निकलोगे, आका हुजूर की गुलामी पे चलोगे, फौरन हुजूर की तवज्जो नसीब हो जाएगी और अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी। और हम गुनाहगारों के लिए महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां रब की बारगाह में इल्तिजा की, हमारी सिफारिश की, हमारी शफात फरमाई और अर्ज की, या अल्लाह मैं इस वक्त तेरी बारगाह में ये अर्ज पेश करना चाह रहा हूं इन मोहब्बत के माहौल में, कुर्बतों के माहौल में कि या अल्लाह मेरे गुनाहगार कयामत के दिन बख्शे जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया कि महबूब कयामत आ लेने दीजिए, आप कहते जाएंगे मैं बख्शता जाऊंगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका परवरदिगार आपको उतना देगा कि जिस पे आप राजी हो जाएंगे। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस शख्स के जिसके दिल में जर्रा मिस्काल से भी कम, या दूसरी रिवायात में आता है कि राई के दाने से भी कम, फिर कम, फिर कम, लेकिन ईमान होगा और वो अपनी बदअमाली की वजह से जहन्नम में भेज दिया जाएगा। लेकिन जब तक उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में न लाऊंगा उस वक्त तक मेरी तलब चलती रहेगी।
मेरी सिफारिश होती रहेगी, मेरी शफात का लंगर बढ़ता रहेगा। और जब मैं अर्ज करूंगा सोने बस जिन्ना की मैं बख्शवाना सी वो पूरे हो गए। चंद बातें, चूंकि वक्त महदूद था, चंद गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। मेरे एक मेहरबान है, उनकी खूबसूरत ख्वाहिश है, मैं सारी फरमाइशें तो पूरी करने के का आहल भी नहीं हूँ और उसका कायल भी नहीं हूँ, लेकिन जिक्र हैदर करार रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मनकबत मौला पाक के 2 शेर में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, ताकि खूबसूरत ख्वाहिश का इनकार ना हो सके। ठीक है ना जी। तो सकी मैं दुध पेश करा बजाय जग भर के विच पानी पा के दिया, उस तो बेहतर है कि खालस दिया, भावे निक्की जी प्याली क्यों ना हो। ख्वाहिश पूरी करना भी एक जज तरीका है, मैं उतनी पूरी कर सकना नहीं, मेरे वास्ते भी मुनासिब होवे, तुहाडे वास्ते मुनासिब होवे। हाय मंजर फिजाए दहर में, आज अगर चांद नजर आ गया तो शाबान शुरू हो जासी, तो 1 महीना रह गया फिर रोजे आ गए, तो ज़हनी तौर पर तैयारी करो। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे जे तुसा मौलवियां की फोल सो तो घोड़ा नहीं मिलने लगाने, फिर ऊंट मिल सर चुप करके बुढ़िया पीछे टुरने रहो, मौलवियां ने चिकना ज्यादा ना पाओ। घोड़े ते ऊंटा का तज़किरा आज तक मैं जमिया किसी ने सुनाया, घोड़े ही घोड़े चल रहे। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली, अरे तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बसात, तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बसात, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पे करम नसीर ये। अल्लाह इस पूरे इलाके को, पूरे एरिया को और इस घर को रहमतों और बरकतों का मरकज बनाए। जिने रहे तो 13 तारीख इंशाल्लाह दिहाड़ी सुबह ने टाइम ही टोक सलाली मुलाकात हो सी इंशाल्लाह जी। जिने रहे अजा सवा होने तकरीबन पूरे 6 मिनट बाकी हैं मेरी घड़ी ने हिसाब नाल, ते हुन तुसा सवा पर दुआ मांग के नो, तो बिस्मिल्लाह। सारे हबाब खड़े हो, सलाम पढ़ते हैं उसके। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।